Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today we are going to discuss a very much important sections. Section 46, 47, 48, 49 and 50 which is coming under the topic of time and place for performance. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये सेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मस्ट गिव स्पेशल फोकस अपॉन दिस. ठीक है, आज हम डील करते हैं पहले सेक्शन 46. Now what section 46 is talking about? Do ensure take bare acts upon your hand. अपने हाथों में bare acts लो और साइड बाय साइड आप भी उसे रीड करो एंड उसे अंडरस्टैंड करो. ठीक है. Now section 46 क्या बोल रहा है? Time for performance of promise where no application to be made and no time is specified. Where by the contract a promiser is to perform his promise without application by the promisee and no time for performance is specified. The engagement must be performed within a reasonable time. Now, सबसे पहली बात सेक्शन 46 बोल रहा है कि कोई no time is specified. No time is specified for and performance is to be without application. ना टाइम स्पेसिफाइड है और प्रोमिसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है प्रोमिसर को प्रॉमिस को पूरा करने के लिए. नाउ ऐसी सिचुएशन पे अब कॉन्ट्रैक्ट है प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में. प्रोमिसर क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है? फर्स्ट गो एंड सी इन द इंटरप्रिटेशन क्लॉज. मैंने इनको एक्सप्लेन करा है ऑलरेडी जब मैं ऑफर पढ़ा रही थी. यू कैन चेक आउट इन माई प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. सो प्रोमिसर क्या कर रहा है यहाँ पे प्रोमिसर ने क्या करा, एक प्रोमिसी का प्रॉमिस एक्सेप्ट करा बट प्रोमिसी ने कोई स्पेसिफाइड टाइम मेंशन नहीं करा है. मींस उसने कोई टाइम नहीं बताया कि आपको कितने बजे आकर मुझे ये काम को अपना पूरा करना है. ठीक है. तो ऐसे सिचुएशन पे या कोई डे नहीं बताया प्रोमिसी ने, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोमिसर अपना काम कब करेगा? लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 46. इट इज सेइंग द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट व्हाट इज द रीजनेबल टाइम. तो प्रोमिसी ने जब कोई टाइम नहीं दिया है, स्पेसिफाइड नहीं करा है एंड परफॉर्मेंस इज टू बी मेड विदाउट एप्लीकेशन, तो उस टाइम पे प्रोमिसर जो है अपना प्रॉमिस को विद इन रीजनेबल टाइम पूरा करेगा. रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम दो इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड, इट इज स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि रीजनेबल टाइम क्या है. बट रीजनेबल टाइम वी कैन से रीजनेबल टाइम मीन्स जो एक विद इन लिमिट के दायरे में पूरा हो जाए, जो एक्सीड ना करे कोई भी काम. जैसे कि आपके पास कोई वेजिटेबल्स हैं जो आपको प्रोमिसी को देने हैं प्रोमिसर को. ठीक है, प्रोमिसर को प्रोमिसी को वेजिटेबल्स देने हैं. यू नो दैट वेजिटेबल्स कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन पे प्रोमिसर क्या है, विद इन रीजनेबल टाइम प्रोमिसी को जाकर वो गुड्स डिलीवर कर देगा जब कोई रीजनेबल टाइम प्रोमिसी ने प्रोमिसर को नहीं दिया है. आर यू गेटिंग? सो सेक्शन 46 ये बोलता है. नाउ व्हाट सेक्शन 47 इज सेइंग? इट इज सेइंग लुक इन द bare act. इट इज सेइंग टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड. व्हेन अ प्रॉमिस is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promisee, the promiser may perform it at any time during the usual hours of business on such day at the place at which the promise ought to be performed. Now section 47 क्या बोल रहा है? It is talking about usual business hours. आप सेक्शन 47 को देखिए, ये बोल रहा है कि जब
प्रॉमिस को परफॉर्म करना है एक सर्टेन डे पे, वहां पे टाइम स्पेसिफाइड है, बट प्रॉमिसी ने एक कोई एप्लीकेशन नहीं दी है यहाँ पे भी प्रॉमिसर को, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे अब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस सर्टेन डे पे परफॉर्म करेगा जो प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को बताया है, ठीक है। और प्रॉमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल हार्स ऑफ बिजनेस। एक सर्टेन डे बोला प्रॉमिसी ने कि आपको ये प्रॉमिस इस सर्टेन डे पे परफॉर्म करना है, तो अब प्रॉमिसी जो है वो क्या करेगा, विद इन प्रॉमिसी जो है इस सेक्शन में अपना प्रॉमिसर जो है अपना काम विद इन यूजुअल हार्स पे क्या करेगा, किसको देगा, प्रॉमिसी को गुड्स डिलीवर करेगा, जो भी प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर को बोला है करने को विद इन द यूजुअल बिजनेस हावर्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो विद इन इलस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसको गुड्स डिलीवर करेगा उसके वेयरहाउस में। वेयरहाउस यानी कि गोदाम में ए बोलता है बी को गुड्स डिलीवर करेगा। ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसको गुड्स डिलीवर करेगा, प्लेस इट उसके वेयरहाउस पे डिलीवर करेगा 1 जनवरी को। ऑन द डे ए ब्रिंग्स द गुड टू बीज है, जब ए जो है बी के वेयरहाउस पे गुड्स लेकर आता है, बट गुड्स तो ए लेकर आया बी के घर वेयरहाउस पे यानी कि गोदाम में ए जो है गुड्स लेकर आया, बट आफ्टर द यूजुअल हार्स क्लोजिंग इट, मतलब कि जब वो उसका गोदाम था यानी कि वेयरहाउस था वो बंद हो चुका था, ए तब बी के पास गुड्स लेकर आया। सो यहां पे ए ने अपना काम विद इन यूजुअल बिजनेस हार्स पूरा नहीं करा। उसने अपना काम कब करा, जब उसका वेयरहाउस क्या था, क्लोज हो चुका था। So it is considered that A has not performed his promise. A ने अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं करा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस है, that is केस ऑफ सारस्वत ट्रेडिंग एजेंसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, that is यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, UOI। नाउ इस केस में क्या बोला गया था कि when a promise has to be performed, जब आप प्रॉमिस को पूरा करते हैं, जब प्रॉमिस को पूरा करना है, तो जैसे कि कोई स्पेसिफाइड टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको सपोज 25 अगस्त को ये काम करना है, तो आप 25 अगस्त से पहले यानी कि आप 24 अगस्त, 23 अगस्त या 25 को पूरा कर सकते हैं विद इन द यूजुअल बिजनेस। आप पहले भी कर सकते हैं बट उसके बाद नहीं, ठीक है। सो इस केस में ये बोला गया था कि वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द रीजनेबल टाइम प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर्स, राइट। Now what section 48 says, please look at your Bayer Act। Bayer Act में देखिए Bayer Act लैंग्वेज क्या बोलती है सेक्शन 48 के ऊपर कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस वेयर when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at proper place and within the usual hours of business। Section 48 basically deal करता है about the application for performance to be at proper place and proper time। देखो यहां पे प्रॉमिसी की ड्यूटी बताई है, पहली बात कि जब प्रॉमिसी ने कोई सर्टेन डे तो दे रखा है अपना प्रॉमिस करने को प्रॉमिसर को, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे प्रॉमिसर को प्रॉमिसी ने कोई प्रॉपर टाइम नहीं बताया, प्लेस नहीं बताई या एनीथिंग, हैज नॉट मेड एनी एप्लीकेशन और व्हाटएवर। सो ऐसी सिचुएशन पे प्रॉमिसी जो है उसकी ड्यूटी है ये कि वो प्रॉमिसर को बताए कि आप मुझे यहाँ पे इस जगह पे गुड्स डिलीवर कर देना। अब सपोज उसने टाइम नहीं बताया, प्रॉमिसी ने सपोज टाइम नहीं बताया, किसको, प्रॉमिसर को नहीं बताया टाइम, और बता दिया कि आप मुझे क्या करना, गुड्स डिलीवर करना मेरे वेयर हाउस पे। तो ऐसे सिचुएशन पे विद इन यूजुअल हावर्स
ही कैन डिलीवर, प्रोमिसर यूजुअल आवर्स में डिलीवर कर सकता है गुड्स। बट जहां पे बोला गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, ये प्रोमिसी बताए प्रोमिसर को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, द क्वेश्चन व्हाट इज अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज इन ईच पर्टिकुलर केस इज स्टिल अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि व्हाट इज प्रॉपर टाइम और प्लेस, ये स्टिल एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। देखो, अगर आपको टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है तो आप उसी जिस जगह, जिस सर्टेन डे पे आपको डिलीवर करने को बोला है, प्रोमिसी ने गुड्स डिलीवर करने को बोला है प्रोमिसर को, तो उधर पे जो भी एक यूजुअल बिजनेस हावर्स होगा तो गुड्स को उसी टाइम पे डिलीवर करना होगा प्रोमिसर को, प्रोमिसी को। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, पहली बात, जो ये रीजन, जो ये प्रॉपर टाइम और प्लेस होता है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिपेंड करता है। यू मस्ट डिपेंड्स अपॉन दी कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। नाउ व्हाट सेक्शन 49 इज सेइंग, सेक्शन 49 बोलता है कि प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस where no application to be made and no place fixed for performance, when a promise is to be performed within the without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such a place. सिंपल सी बात है, आपने सेक्शन 48 में देखा था, ड्यूटी देखी थी आपने, किसकी ड्यूटी देखी थी, प्रोमिसी की ड्यूटी देखी थी, कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रोमिसर को बताए कि रीजनेबल, अगर उसने नहीं बताया है प्रोमिसर को कि कहां पे गुड्स डिलीवर करने हैं, व्हाट इज द टाइम एंड सो ऑन, सो उस टाइम पे प्रोमिसी की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसर को बताए। ठीक है, सेक्शन 49 बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर, यहां पे प्रोमिसर की ड्यूटी की बात की गई है कि जब प्रोमिसी ने कोई रीजनेबल प्लेस नहीं बोली है परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिस को, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी से बोले व्हाट इज द रीजनेबल प्लेस, मुझे आपको गुड्स कहां डिलीवर करने हैं। ठीक है, ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो पूछे, किससे, वो पूछे प्रोमिसी से दैट व्हाट इज द रीजनेबल प्लेस, मैं गुड्स को कहां पे डिलीवर करूं आपको, तो प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है कि वो पूछे प्रोमिसी से। लुक आप लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ इट। इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि A undertakes to deliver 1,000 mounds of jute to B on a fixed date. अब A जो है B को बोलता है कि वो डिलीवर करेगा 1,000 mounds of goods, एक सर्टेन डे पे गुड्स को डिलीवर करेगा A B को गुड्स डिलीवर करेगा सर्टेन डे पे, जूट्स। ठीक है, अब A must apply to B upon, अब A की ये ड्यूटी बनती है कि वो B से पूछे what is the reasonable place, मैं आपको डिलीवर तो कर दूंगा बट आप बताओ तो कि कहां पे मुझे आपको गुड्स को डिलीवर करने हैं। ठीक है, सो मस्ट डिलीवर हिम एट सच अ प्लेस। अब ये B जो है A को बताएगा कि इस प्रॉपर जगह पे डिलीवर करो, तो यहाँ पे A की ड्यूटी बनती है कि वो B से बोल तो दे रहा है कि वो उसे गुड्स डिलीवर करेगा, बट जगह क्या है, प्लेस क्या है, तो ही मस्ट आस्क टू दी प्रोमिसी। ठीक है, एंड फॉर दिस यू मस्ट, एक केस है इसके लिए, डेट इज LN गुप्ता, सेक्शन 49 का केस है, डेट इज LN गुप्ता वर्सेस तारा नेम। दिस केस इज देयर तारा मनी। ठीक है, एक केस है सेक्शन 49 के अंदर, इसमें क्या बोला गया था, इस LN गुप्ता वर्सेस तारा मनी के केस में बोला गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द डेटर कि वो क्रेडिटर से पूछे कि उसे कहां पे क्या करना है, पे करना है, किस रीजनेबल प्लेस में उसको पे करना है। ये LN गुप्ता वर्सेस
तारामणि के केस में बोला गया था, ये सेक्शन 49 के अंदर है कि प्रोमिसी की ये ड्यूटी बनती है वो प्रोमिसर से पूछे, जब प्रोमिसर ने उसे कोई रीजनेबल प्लेस अलॉट नहीं कर रखी है, कि पूछे व्हाट इज द रीजनेबल प्लेस, मैं आपको गुड्स कहां पे डिलीवर करूं। ठीक है, सो ये ऑल इंडिया रिपोर्टर इट इज ऑफ 1984 का केस है। ठीक है, सो मस्ट लुक एट दिस केस ऑल्सो। नाउ सेक्शन 50 क्या बोलता है, दिस सेक्शन 50 सिंपल सी बात बोलता है, ये प्रोमिसी के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोल रहा है सेक्शन, पहले देखते हैं। इट इज सेइंग दैट परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रोमिसी। The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. सिंपल सी बात है, ये जनरल प्रिंसिपल की बात करता है, बोलता है कि ये प्रोमिसी की चॉइस और प्रोमिसी ने जो प्लेस और जिस तरीके से अलॉट कर रखा है प्रोमिसर को, कोई भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए प्रोमिसर उसको उस तरीके से पूरा करेगा। बेसिकली सिंपल सा सबका कंक्लूजन निकल कर आता है यहां पे कि टाइम एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरीके से प्रोमिसी बोलेगा प्रोमिसर उस तरीके से अपना प्रॉमिस को पूरा करेगा। तो विद इन यूजुअल बिजनेस हावर्स में गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा प्रोमिसर को, प्रोमिसी को। ठीक है, इसमें सरस्वत ट्रेडिंग एजेंसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002, प्लीज फोकस अपॉन दिस केस, डू केस एनालिसिस ऑन दिस केस। एंड सेक्शन 48 क्या बोलता है, सेक्शन 48 प्रोमिसी की ड्यूटी बताता है कि वो प्रोमिसर को बताए व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम। ठीक है, सेक्शन 49 बताता है कि अगर प्रोमिसी ने प्रोमिसर को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं बताई, उसको गुड्स कहां डिलीवर करना है, तो एज अ प्रोमिसर उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो पूछे प्रोमिसी से कि व्हाट इज द रीजनेबल प्लेस। किसकी ड्यूटी बनती है, ये प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है, वो प्रोमिसी से पूछे। ठीक है, रीजनेबल प्लेस। नाउ सेक्शन 50 सिंपल एक कंक्लूजन देता है कि ये प्रोमिसी की चॉइस है, जिस तरीके से प्रोमिसी बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे परफॉर्म करना है, इस टाइम पे करना है, इस प्लेस पे करना है, तो उस अकॉर्डिंगली प्रोमिसर को अपना पूरा काम करना पड़ेगा। अब ठीक है, सिंपल से यही था। एंड दिस इज कमिंग अंडर द टॉपिक ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड लुक एट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। डेफिनेटली मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट इज प्रोमिसी, व्हाट इज प्रोमिसर, होता है कंफ्यूजन। सो आप सेक्शन 2 खोलिए, सेक्शन 2 पे आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जो, उस पे आप सेक्शन 2C देखिए। सेक्शन 2C, सेक्शन 2C को देखिए, वहां पे व्हाट इज प्रोमिसी एंड व्हाट इज प्रोमिसर बताया गया है। प्रोमिसर वो होता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग इट इज द प्रोमिसी, वो प्रोमिसी होता है। ठीक है, तभी यहां पे यू माइट बी पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज प्रोमिसर, व्हाट इज प्रोमिसी। ठीक है, तो प्रोमिसर वो होता है जो ऑफर क्या कर रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल मीन्स ऑफर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि प्रपोजल क्या है, प्रपोजल ऑफर है, जो पर्सन जो ऑफर दे रहा है दैट इज द प्रोमिसर, एंड द पर्सन जो उसे एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी होता है, प्रोमिसी। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट एंड काइंडली फोकस अपॉन दी and kindly refer other sections. I have already covered up. Please you can check out in my playlist of Indian Contract Act 1872 already, और आगे चल के I will be covering up more sections too. And do like and subscribe my YouTube channel Examination Specifications for more videos. ठीक है?